सोचिए जरा, अगर भगवान आपके फाइनेंशियल प्लानर होते तो क्या सलाह देते? वो क्या कहते कि भाई ज्यादा कमाओ, ज्यादा बचाओ, या फिर कुछ और? शायद सुकून, भरोसा, जिंदगी में बैलेंस बनाने की बात करते। आज हम इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द बात करेंगे। सुरेश सदगोपन की एक बड़ी अनोखी किताब है, इफ गॉड वॉज योर फाइनेंशियल प्लानर। और ये किताब, जैसा नाम से लगता है, सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट पर नहीं रुकती। ये मन की शांति, वो जो आध्यात्मिक जुड़ाव है, उस पर भी बात करती है। लेखक, जो खुद भारत के जाने माने फाइनेंशियल प्लानर्स में से हैं, वो ये तर्क देते हैं कि पैसे का असली मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि एक संतुलित, एक मीनिंगफुल लाइफ जीना है। हाँ, और इसमें सबसे अहम बात शायद ये है, मतलब जो मुझे लगी, कि लेखक पैसे को हमारी सोच का आईना मानते हैं। उनका कहना है कि अगर सोच साफ है, सुलझी भी है, तो पैसा सुकून देगा, टेंशन नहीं। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस से कई ज्यादा है। ये तो जीवन जीने का एक नजरिया है ना? बिल्कुल, एक पूरा नजरिया। और ये नजरिया शायद शुरू होता है इस एक लाइन से कि पैसा हमारा नौकर है, मालिक नहीं। सुनने में कितना सिंपल लगता है, पर आज की दुनिया में मुश्किल है मानना। जहां हर तरफ पैसे को ही सब कुछ समझा जाता है, वहां इस पर टिके रहना। किताब कैसे सोच को मतलब प्रैक्टिकल बनाती है? देखिए, वो इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं संतोष को महत्व पर जोर देकर। लेखक का तर्क थोड़ा अलग है। वो ये नहीं बता रहे कि ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो थोड़ा और की दौड़ है ना, ये असल में उसी शांति को खत्म कर देती है जैसे पाने के लिए हम पैसा कमा रहे होते हैं। तो संतोष यहाँ सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक तरह की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। ये समझना कि कब कहना है बस अब काफी है, और जो हमारे पास है उसमें खुशी ढूंढना, ना कि हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागते रहना। संतोष एक स्ट्रैटेजी है, ये बात तो सोचने वाली है। पर क्या ये थोड़ा मतलब अव्यवहारिक सा नहीं लगता? कहीं एम्बिशन छोड़ने जैसा तो नहीं? शायद यहीं पर वो बैलेंस आता है, योजना और भरोसे का, जिसका जिक्र किताब में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यह महत्वाकांक्षा छोड़ने की बात नहीं है, उसे सही दिशा देने की बात है। इसीलिए लेखक फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब प्लानिंग, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, इन सब के साथ साथ विश्वास पर भी उतना ही जोर देते हैं। विश्वास यानी धैर्य, प्रोसेस पर भरोसा। वो किसान वाला उदाहरण देते हैं। बीज बोने के बाद किसान रोज रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखता ना कि पौधा उगा या नहीं। उसे प्रक्रिया पर, समय पर भरोसा होता है। बिल्कुल वैसे ही निवेश और जीवन के लक्ष्यों के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये किसान वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। और शायद इसी भरोसे से जुड़ा है ये अगला विचार कि हम पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं। किताब कहती है हर रुपया आपके मूल्यों को दर्शाता है। ये पढ़ के तो इंसान एक पल रुक ही जाता है। क्या हमारा खर्च वाकई उन चीजों पर हो रहा है जिन्हें हम सच में वैल्यू करते हैं? परिवार, समाज सेवा, सीखना, या कुछ और ही? सही कहा। यहीं पर वो आत्मचिंतन वाली बात आ जाती है। सोचना पड़ता है कि पैसा जहां का आ रहा है, क्या उन चीजों की तरफ जो जीवन को मायने देती हैं, या सिर्फ इच्छाएं पूरी करने में। और जब हम अपने खर्चों को अपनी वैल्यूज से जोड़ते हैं, तो फिर यह भी सवाल उठता है कि क्या पैसा हमें आध्यात्मिक शांति के करीब ला रहा है या दूर। क्योंकि कई लोग तो मानते हैं कि पैसा और अध्यात्म ये तो दो अलग अलग दुनिया हैं, एकदम विपरीत। हाँ, ये बहुत कॉमन धारणा है, पर लेखक इसे चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं ये अलग नहीं बल्कि पूरक हैं, जैसे शरीर और आत्मा। फाइनेंशियल समझ हमें दुनिया में सफल होने में मदद करती है, ठीक है, पर आध्यात्मिक दृष्टि हमें शांति और एक उद्देश्य, एक पर्पस देती है। एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है उनके हिसाब से। बिल्कुल। और अंत में अगर आप देखें तो सब कुछ घूम फिरकर मानसिकता पर आ जाता है। पैसा जो है वो गणित से ज्यादा एक माइंडसेट का खेल है। लेखक का यही मानना है कि जब हम अपने फैसलों में आभार यानी ग्रेटिट्यूड, अनुशासन और विश्वास लाते हैं, तो न सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि जिंदगी में एक गहरा सुकून भी आता है। तो सोचना यह है कि पैसे को लेकर जो बेचैनी होती है कभी-कभी, उसका असली कारण हमारी बैलेंस शीट है या हमारी सोच। हाँ, तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि अगर भगवान फाइनेंशियल प्लानर होते तो शायद कहते, नेक इरादे से कमाओ, समझदारी से खर्च करो, धैर्य रखो, और सबसे बढ़कर ये याद रखो कि असली दौलत तुम्हारे भीतर है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अपने फाइनेंशियल फैसलों को सिर्फ नंबरों की तरह मत देखिए,
उन्हें इस नज़रिए से परखिए कि वो आपकी गहरे पर्सनल वैल्यूज़ को कैसे दिखाते हैं और क्या वो सिर्फ पैसा जमा करने से आगे बढ़कर एक संतुलित और सार्थक जीवन की आपकी तलाश में मददगार हैं या कहीं रुकावट तो नहीं बन रहे।